एग्जाम रीजन पॉइंट में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में आपके सामने लेके आ गए हैं टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क में सबसे पहले हम सीखेंगे एलसीएम मेथड, जो बेसिकली पूरे टाइम एंड वर्क में यूज होती है। और इसी मेथड से हम सारे जो टाइम एंड वर्क में जो भी हम देखने वाले हैं और मोस्ट रिपीटेड कंसेप्ट ही देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि एलसीएम मेथड क्या है। मतलब ये बेसिक मेथड है, टाइम एंड वर्क यहीं से स्टार्ट होगा। तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एलसीएम मेथड। अब एलसीएम मेथड होता क्या है? सबसे पहले तो सवाल आपको बता दूं कैसे आते हैं। इसमें सवाल आता है कि ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, ठीक है। बी किसी काम को 10 दिन में कर रहा है। तो बताइए ए प्लस बी, मतलब दोनों मिलके ये काम कितने दिन में करेंगे। इसी टाइप से पूछा जाता है क्वेश्चन। तो एलसीएम मेथड ये कहता है कि आप सबसे पहले इसका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो मैं इसका एलसीएम लेता हूँ किसका, 15 का और 10 का। तो इसका एलसीएम लेने पे मुझे मिलता कितना है, 30। तो एलसीएम यहाँ से मेरा आ गया कितना, 30 आ गया। तो ये जो 30 है, मैं इसी को टोटल वर्क मान लूंगा, टोटल काम। जो आपका टोटल काम है ना, वो कितना हो जाएगा, 30। 30 क्यों लिया एलसीएम, 30 ही क्यों लिया? ऐसा नहीं है कि आप हमेशा 30 ही लें। अगर आपके मन में ऐसा आ रहा है कि यही क्यों लें, क्या कारण है, आप कोई सी भी वैल्यू ले लीजिए। मैं चाहे यहाँ पर 50 ले लूँ, चाहे मैं 25.5 ले लूँ, आंसर तब भी आएगा, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगा। तो हम ऐसी वैल्यू लेते हैं जो 15 से कट जाए और 10 से कट जाए। क्यों? क्योंकि मुझे एक दिन का काम निकालना है। आप ऐसी वैल्यू लेते हैं जिससे आप एक दिन का काम निकाल लो और पॉइंट में आंसर नहीं आया आपका। तो इस कारण से आप सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है आपके पास में एलसीएम। फिर आप कहेंगे कि ये पूरे टॉपिक में, मतलब पूरे टाइम एंड वर्क में काम करता है, तो बिल्कुल करता है। लेकिन कुछ-कुछ क्वेश्चन हार्ड आते हैं, तो उसके लिए फिर कुछ और मेथड पढ़ना पड़ती है। तब भी हम एलसीएम मेथड ही यूज़ करेंगे, लेकिन कुछ-कुछ मेथड्स आ जाती हैं, उनको हमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कहते हैं ना, कहीं रास्ता जा रहा है, सीधा रास्ता है, लेकिन बीच-बीच में कहीं खड्डे आ जाता है, उनसे डील करना है। कहीं जंगल आ जाता है, कहीं कुछ आ जाता है, समझ रहे हैं? तो बस उसी तरीका है। तो मान लिया मैंने मान लिया कि टोटल काम, पूरा काम कितना है, 30 है, ठीक है। एक दिन का काम निकाल सकते हैं। तो जो टोटल काम है, जो भी पूरा काम है, ये 15 दिन में करता है। मतलब 15 दिन में, एक ही बात कर रहा हूँ, 15 दिन में कितना काम कर लेता है, 30 काम कर लेता है। तो वो एक दिन में कितना काम करता होगा, 2 काम करता होगा एक दिन में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक दिन का काम लिख रहा हूँ नीचे। एक दिन में कितना किया ए ने, 2। और बी कितना करेगा, अब तो आप निकाल सकते हैं, बी कितना करेगा, 3। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अब मैं दोनों को प्लस कर लूँगा। तो ये 2, एक दिन में ए 2 काम करता है, एक दिन में बी 3 काम करता है। इतना आप समझ गए? ओके, अब आगे चलते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि एक दिन में ए प्लस बी, है ना? एक दिन में ए प्लस बी कितना काम करते होंगे? तो 5 काम करेंगे एक दिन में, कह सकता हूँ। एक दिन में दोनों मिलके कितना काम करेंगे? 5 काम करेंगे अगर इनसे करवाया जाए। तो ये टोटल 30 काम कितने दिन में करेंगे? क्योंकि हमें यही तो पूछा था कि वो अगर दोनों मिल जाएँ, तो उस काम को कितने दिन में करेंगे? वो काम हमने मान लिया था। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि एक काम, है ना, वो 1/5 दिन में करेंगे, क्योंकि 5 को उधर भेज दिया। और काम कितना, अभी एक काम आ गया, तो 30 काम। टोटल काम कितना था, 30। तो 30 काम कितने दिन में करेंगे? तो 30/5, ये डी फॉर डेज है, ठीक है। तो 5 से कट जाएगा 6 बार। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका 6 दिन, ठीक है। तो 30 काम 6 दिन में कर लेगा। क्या आपको ये सिंपल सा तरीका समझ आया? बहुत ही सिंपल है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। ये किसी काम को, कलर अलग लेके बता देता हूँ। ये किसी काम को 15 दिन में करता है। तो एक दिन में 2 काम हमने निकाल लिया, क्योंकि हमने एलसीएम ले लिया था 15 और 10 का। अभी सवाल भी करेंगे, वो सीख जाएँगे आप सारी चीज़ें। बी किसी काम को 10 दिन में करता है, वो तो एक दिन में 3 करता है। हमें निकालना दोनों मिलके कितना काम करेंगे, उस काम को कितने दिन में कर देंगे दोनों अगर करें तो। तो मैंने पहले एक दिन का काम निकाल लिया, उसके लिए मुझे जो टोटल काम मैंने मान लिया जो एलसीएम आएगा। फिर मैंने वहाँ से दोनों को जोड़ के एक दिन का काम लिख लिया। तो
5 काम बराबर 1 दिन है या फिर बोल लो 1 दिन बराबर 5 काम है, तो आपको कुछ भी निकालना हो तो यहाँ से निकाल लेंगे, जो भी आपको गिवन है उससे निकाल लेंगे। तो हमें काम निकालना था, तो मैंने पहले 1 दिन का काम निकाला और उसके बराबर 3 दिन का 30 दिन का काम निकाल लिया, ठीक है? और क्या कह सकता है इसमें? अभी टोटल काम देखिए आपको पता है, इसको हटा दूँ। टोटल काम आपको यहाँ से पता है, टोटल काम कितना है 30 है। आपसे ये चीज़ें निकलवा लेगा, 1 दिन का काम आप निकाल लेंगे, 1 दिन का काम 2 और 3 आ जाएगा। अब आपसे यहाँ से एक टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछा भी एसएससी जीडी में, है ना? क्वेश्चन मैं आपको अलग से जब ये पीडीएफ दूँगा ना, तो इसके अंदर आपको प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दूँगा जीडी के। जिससे आप समझ जाएँगे कि हमने जो क्वेश्चन आते हैं ना, हमने उससे भी अच्छे लेवल पे बेसिक तरीके से सीखा, उससे भी अच्छे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो क्वेश्चन आप ईज़िली कर लेंगे। आंसर भी उसमें ठीक रहेंगे, लेकिन आप सॉल्व करेंगे, जो निकालना चाह रहा है एग्ज़ाम वो सॉल्व ज़रूर करेगा, ठीक है? तो वो क्या कहेगा एग्ज़ामिनर कि जो काम है ना, उसका आप निकाल दो 1/3, उसका 1/3 वो कितने दिन में करेंगे? इस टाइप से बोल देगा, तो मैं इसका 1/3 निकाल लूँगा, तो इसका 1/3 कितना आ जाएगा? अगर 30 का मैं 1/3 निकालूँ, तो आ जाएगा कितना? 10 आ जाएगा। तो वो 10 कितने दिन में, मतलब 1/3 काम कितने दिन में करेंगे? तो बस 1 काम बराबर तो आपने निकाल ही लिया था, मतलब वो 10 काम का पूछ रहा है, तो 1 काम बराबर 5, ठीक है? 1 काम बराबर 1/5 डे, यही निकाला था। तो 10 काम बराबर कितना हो जाएगा? 2 दिन, ठीक है? तो 2 हो जाएगा उत्तर। या फिर ये भी कह सकता है कि जो काम है, उसका 3 गुना काम वो कितने दिन में कर सकते हैं मिलके, मतलब वो काम से ही छेड़छाड़ करता रहेगा। चलिए, सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो यही कहा उसने, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उसे काम को कितने दिन में करेंगे? तो ए कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 30 दिन में। एलसीएम आप ले लेंगे, एलसीएम इसका कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 60, तो टोटल टोटल काम मैं मान लूँगा वो कितना है 30, जो भी एलसीएम आएगा वो। तो मैं यहाँ से 1 दिन का काम निकाल लूँगा इससे, तो 1 दिन का काम कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2। तो मैं कह सकता हूँ वो 1 दिन में 5 काम कर लेते हैं। तो बताइए वो काम वो कितने दिन में करेंगे? तो मैं, अरे मैंने एलसीएम बोल 60 रहा हूँ, लिख 30 रहा हूँ, बताओ, है ना? वो 30 देख के तो नहीं लिख रहा मैं। तो 60/5, तो कितना आ जाएगा? इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 12, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, क्या हमेशा ये दिन में ही देगा क्वेश्चन? नहीं, कई बार ये आपको घंटों में भी दे सकता है। जैसे 36 घंटे में करता है ए और 45 घंटों में करता है बी। तो यहाँ पर आप उसी फॉर्मूला नहीं, उसी तरीके को यूज़ करेंगे। ए 36 घंटे में करता है, बी 45 घंटों में करता है। तो मैं, और क्या पूछा है? यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाएँ, अच्छा पाइप बोल दे, काम देखो कुछ भी कह सकता है। या वो खेत में काम कर रहा है, चाहे वो पाइप काम करे, कर तो रहा है ना, पाइप ही काम कर रहा है, पानी निकालने का ही काम हो रहा है। तो चाहे लोग कई बार पाइप एंड टंकी अलग से टॉपिक पढ़ाते हैं, बट वो इसी का ही पार्ट है, वो अलग से कोई पार्ट नहीं है। तो वो कह रहा है कि ए प्लस बी दोनों टंकी कितने समय में भर जाएगी? यहाँ बस समय दे दिया, ठीक है? यहाँ बस समय दे दिया और कोई अंतर नहीं है। वही तरीका है, एलसीएम लेंगे। ये देखो एलसीएम आप ऐसे भी ले सकते हो, जैसे 36 और 45 है, अगर आपको डंडा खींच के नहीं लेना है, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं। जैसे मुझे दिख रहा है मैंने 9 कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बचेगा? 4 और 5। तो इसको हम डायरेक्ट इंटू कर लेंगे, 4 इंटू 5। अब और कुछ कॉमन नहीं ले सकते, तो 5 4 ज़ा 20 और 9 तो 180। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा कितना आ जाएगा? 180, और इसको ही हम कह देंगे टोटल काम हमारा ये। टोटल वर्क कितना आ गया? 180 आ गया। वो जो टोटल काम है वो कितना है? 180 है। तो मैं 1 दिन का अब यहाँ 1 दिन का तो निकलेगा नहीं, यहाँ निकलेगा 1 घंटे का काम। तो मैं 1 घंटे का काम निकाल सकता हूँ कि 1 घंटे में कितना भर रहा है। तो 1 घंटे में कितना भर रहा है? 5 यूनिट, और ये कितना भर रहा है? 4 यूनिट भर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि दोनों मिलके
एक दिन में 1 घंटे में 9 यूनिट पानी भर रहे हैं, कह सकता हूँ मैं। तो बताइए वो दोनों मिलके इसको कितने घंटे में भर देंगे? तो 100 180 अपॉन में 9 कितने घंटों में? 20 घंटों में भर देंगे। तो आंसर हो जाएगा आपका 20, ऑप्शन नंबर सी। ईज़ी है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा बी एक साथ किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं और बी और सी 36 दिन में कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर 2-2 वाली चीज़ आ गई, उसको समझिए। ए प्लस बी मतलब दोनों मिलके, है ना? कितने दिन में कर रहे हैं? 40 दिन में। और बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं? 36 दिन में। और सभी तीनों मिलकर किसी काम को, अगर वो तीनों, अब यहाँ तो तीनों को भी दे दिया उसने, तीनों मिलके 24 दिन में कर रहे हैं। इसको आप 8 ना समझ लें, इसलिए 36 दिन में, ठीक है? तो ये पूछ रहा है ए बी अकेला इस काम को। अब वो ऐसे भी पूछ सकता है कि सी भी दे सकता था, बी भी दे सकता था, ए भी दे सकता था, कुछ भी दे सकता था। अब इसको कैसे निकालेंगे? वही तरीका है सेम, कुछ अंतर नहीं है, ठीक है? सबसे पहले निकालना आपको टोटल वर्क, मतलब इसका एलसीएम। तो आप यहाँ से एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। नहीं, नहीं, इसका 60 नहीं आएगा। हर चीज़ का 60 निकालने में लगा हुआ हूँ मैं, ठीक है? इसका एलसीएम आएगा 40, 36 और 24 है। तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 360। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि टोटल वर्क कितना है? 360, ठीक है? टोटल काम कितना है? 360 है। तो दोनों मिलके 40 दिन में कर रहे हैं, ठीक है? तो 1 दिन में कितना करेंगे ये? 1 दिन का काम निकाल रहा हूँ मैं। ये कितने करेंगे 1 दिन में? 9, 9 से कट जाएगा। सॉरी, 40 से काटेंगे, ऐसे काटते देखो 1 दिन का काम निकालते हैं। 360 बटे 40, 0 से 0 और ये 9 से 9 यूनिट। और ये कितना? ये तो ईज़ी है, 10 यूनिट आ जाएगा और ये 15 यूनिट। तो टोटल मिला के ये आपको मालूम पड़ जाएगा। अब देखो ध्यान से देखिए, ए प्लस बी दिख रहा है आपको और ये दिख रहा है कि तीनों का हमें पता है कि यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी दिख रहा है। इसमें से मैं क्या माइनस कर दूं कि एक का आ जाए? तो मैं यहाँ पर ए प्लस बी माइनस कर रहा हूँ, इसमें से ए प्लस बी, ठीक है? इसमें से मैं ए प्लस बी माइनस कर रहा हूँ। टोटल में ए प्लस बी कितना है? 9 यूनिट। और ये कितना है? 15। और ये कितना है? 9। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा? 6। वो बचेगा क्या? सी। तो यहाँ से आपको बच रहा है सी। तो यहाँ से मालूम पड़ गया कि सी जो है वो 6 यूनिट करता है। सी कितना कर रहा है? 6 यूनिट। और यहाँ पर भी 6 कर दिया मैंने। तो ए बी का भी निकल आएगा। बिल्कुल निकल आएगा। कैसे? देखो, ये 6 यूनिट कर रहा है, तो 15 में से 6 गए, या फिर ऊपर कर लीजिए, यहाँ पर सी आ गया, यहाँ से देखो बी मिल जाएगा डायरेक्ट आप, कि 10 में से 6 गए, तो 4 यूनिट कौन कर रहा होगा? बी कर रहा होगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? ये बता। देखो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमने देखा कि ए बी और सी है। इसमें से ए बी माइनस कर देंगे तो हमें सी मिल जाएगा। सी हमने यहाँ पर रख दिया। और ये टोटल ए और बी हम किस में से? एक दिन के में से माइनस कर रहे हैं, क्योंकि एक दिन का काम निकालना है सबका हमें पहले। तो बी और जो सी है, ये दोनों मिलके एक दिन में 10 काम कर रहे हैं। वो सी का एक दिन का काम आ चुका है। जो हमने ये तीनों वैल्यू रखी थी, ये एक दिन के काम की रखी थी, ये 15 और 9। तो यहाँ से सी का काम आ गया एक दिन का 6। अगर सी 6 दिन में कर रहा है तो बी डेफिनेटली 4 दिन में कर रहा होगा। और ये 4 दिन में कर रहा है बी, तो ये डेफिनेटली ए भी निकल आएगा। चाहे यहाँ से निकाल लो, चाहे यहाँ से निकाल लो। तो यहाँ पर ए का काम कितना आ जाएगा? 5 यूनिट आ जाएगा। सबका एक दिन का काम आ गया। देखो, ए कर रहा है, एक दिन का काम लिख रहा हूँ 5 यूनिट, बी कर रहा है 4 यूनिट और सी कर रहा है 6 यूनिट, एक दिन का काम। तो हमसे पूछा किसका था? बी का। अब आप सबका निकाल सकते हो। कैसे? देखो, क्योंकि एक दिन में बी कर रहा है 4 काम, ठीक है? और हमें निकालना है कि बी अकेले उस काम को कितना करेगा, टोटल काम को। तो एक काम बराबर कितना आ जाएगा? 1/4। और हमसे पूछा टोटल काम का, तो 360 काम वो कितने दिन में कर लेगा? बी।
तो 360/4, तो 4 से कट जाएगा कितनी बार? 9 बार कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 90। तो आंसर आ जाएगा आपका 90। ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। इजी था। यहाँ से चाहे ए पूछे चाहे सी पूछे, सबका निकाल सकते हो। कुछ नहीं करना, 360 डिवाइडेड बाय आप कर देना 5 से। एक आ जाएगा कि ए वो कितने दिन में कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो ए और बी किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। तो ए और सी उसे दिन में क्या लिखा है? ये कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या? हाँ, यहाँ पर गड़बड़ है, थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। यहाँ इसके कलर का कुछ नहीं है क्या? अरे है। तो यहाँ लिखना था ए और सी उसे 36 दिन में करता है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना 36 दिन। ठीक है, तो ए और सी उसे 36 दिन में कर सकते, तो बताइए सब मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। इस बार सबका पूछ लिया, पिछली बार सबका गिवन था, तो कर लेंगे। हमें क्या क्या गिवन है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लो यार, जगह ज्यादा भर जाती है। चलिए यहाँ लिखते हैं, देखो ए और प्लस बी कितने दिन में? 18 दिन में। बी और सी 24 दिन में। और क्या बोल रहा है? सी, ए और सी 36 दिन में। ठीक है, यही बोल रहा है। एक दिन का काम निकाल लेंगे हम। एक दिन का काम हमें चाहिए, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले लेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा? 72। तो टोटल काम आपका आ जाएगा 72। टोटल काम कितना आ जाएगा? 72। ठीक है, तो एक दिन का काम निकालेंगे, 18 से जाएगा 4 बार, 3 बार जाएगा, और ये 2 बार चला जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ से? एक दिन का काम 4 यूनिट, 3 यूनिट और 2 यूनिट। ठीक है, और इनको प्लस करेंगे तो अभी आया नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर 2 आ रहा है, ए आ रहा है 2 बार, बी आ रहा है 2 बार, सी आ रहा है 2 बार। तो इनको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 2, ए प्लस बी प्लस सी, सब 2 2 बार आ रहे हैं। और ये कितना आ जाएगा? 3 2 5, 5 4 9। तो यहाँ से अब आएगा, आप थोड़ी सी एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगी आपको, ए प्लस बी प्लस सी मतलब 2। एक दिन में ए बी और सी 9/2 काम कर लेते हैं। कितना कर लेते हैं? 9/2 काम। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 9/2 काम कर लेते हैं। तो बताइए, वो जो टोटल काम है उसको ये तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे? तो एक काम को कितने दिन में करेंगे? पहले ये लिखिए, एक काम को करेंगे 2/9 दिन में। तो बताइए 72 काम कितने दिन में करेंगे? तो 2/9 इंटू 72। इजी है। तो 9 से चला जाएगा 8 बार, तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 8, 2 8 जा 16, मतलब 16 डेज लग जाएंगे, 16 दिन लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि ए एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है, जिसे बी 3 दिन में नष्ट कर सकता है। अब हम ऐसा काम देख रहे हैं कि एक कर रहा होगा और एक उसको निपटा रहा होगा। कई जगह देखा होगा ना आपको कि घर में आप इधर सफाई करे जा रहे हैं, बच्चे इधर से और फैलाए जा रहे हैं। तो कैसा भी बना सकते हैं क्वेश्चन, ये तो मैं अपने बता रहा हूँ। तो ए ने 6 दिनों तक काम किया, जिसके अंतिम 2 दिन में बी ए द्वारा किए गए काम को नष्ट कर रहा था। तो कार्य पूरा करने के लिए ए को अब अकेले कितने दिन काम करना चाहिए? समझ गए क्वेश्चन? सबसे पहले तो इनका ए दिन, चाहे वो नष्ट करे चाहे कुछ भी करे, काम तो करेंगे, तरीका वही होगा। ये 7 दिन है, और ये 7 सही 1/3 है, और ये 7 सही 2/3 है। ठीक है, ऑप्शन में कंफ्यूज मत होना। तो चलिए पहले देखते हैं, ए का काम ए कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन लगा रहा है। और बी उसी काम को कितने दिन में नष्ट कर रहा है? 3 दिन में।
तो -3 लिख लिया, जिससे मालूम पड़ जाएगा वो नष्ट कर रहा है। ठीक है? तो मैं 1 दिन का काम निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तरीका वही है, देखो 8 और 3 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा दोनों में, तो डायरेक्ट आ जाएगा टोटल वर्क, टोटल काम आ जाएगा इसका 24। टोटल काम 24 है। वो 24 काम को ए कर रहा है 8 दिन में, लेकिन बी नष्ट कर रहा है 3 दिन में, है ना? 3 खत्म कर दे रहा है वो। 3 दिनों में नष्ट कर देता है जो भी वो काम कर। तो हम क्या करेंगे? पहले तो इनका 1 दिन का काम निकालें। तो 1 दिन का काम निकाला मैंने, तो ये आ जाएगा 3, ठीक है? और ये आ जाएगा -8। तो 1 दिन में ये 3 काम करता है, ये 8 नष्ट कर रहा है। इतना समझ आया आपको? ठीक, 1 दिन का काम निकाल लिया हमने। ओके, तो अब देखते हैं ए का, पहले हम देख लेते हैं कि ए क्या कर रहा है। 1 दिन में 3 काम कर रहा है, ठीक है? तो 6 दिन में कितना काम करेगा? ए ने 6 दिन में कितना काम करेगा? तो 6 दिन में वो काम करेगा 18, ठीक है? 6 दिन में कितना काम कर लेगा? 18। देखो यहाँ लिखा ना, ए ने 6 दिनों तक काम किया, जिसके अंतिम 2 दिन में बी ए द्वारा किए गए काम को नष्ट कर रहा है, ठीक है? तो अब बी की बात करते हैं। बी क्या कर रहा है? 1 दिन में कितना काम नष्ट कर रहा है? 8 कर रहा है। तो 2 दिन में कितना नष्ट कर देगा काम? 2 दिन में 16 काम नष्ट कर देगा। ये तो आप सिंपल सी बात है, समझ सकते हैं। इसने किया 18 काम और इसने किया 16 काम नष्ट, है ना? तो 18 माइनस 16 कर लूँगा, तो जिससे मुझे मालूम पड़ जाएगा कि 2 यूनिट काम हुआ है। कितना? 2 यूनिट काम हुआ है। तो मैं 24 माइनस 2 करता हूँ, जिससे मालूम पड़ जाएगा टोटल काम कितना हुआ है? 22 काम बचा है। 22 काम बचा है, ठीक है? समझ गए? कितना काम बचा है? अभी 22 काम बचा है। अब वो आगे क्या बोल रहा है? कार्य को पूरा करने के लिए ए को अब अकेले कितने दिन काम करना पड़ेगा? अब बचा काम कितना है? 22। कौन करेगा इसको? ये करेगा। और 1 दिन में कितना करता है? 3 काम करता है। तो वो बचा काम कितना है? 22। तो 22 काम को कितने दिन में करेगा? 22/3। तो कितना आंसर आ जाएगा? देखो, 3 7 ज़ा 21, एक बचेगा, तो यहाँ से ऑप्शन आ जाएगा आपका 7 सही 1/3, ठीक है? 7 सही 1/3 मतलब ऑप्शन नंबर बी। ऐसा बोल रहा हूँ, किसी को समझ में आया? 22 है, 3 से डिवाइड किया, 3 7 ज़ा 21, बचा कितना? 1। एंटी क्लॉकवाइज घुमा के लिख दो, 7 सही 1/3, ठीक है? एक बार और समझा देता हूँ, थोड़ा इस सवाल में कन्फ्यूज़न होगा। देखो, सबसे पहले तो हमने 1 दिन का काम निकाल लिया। इसका 1 दिन का काम आ गया 3, इसका आ गया -8। तो -8 मतलब ये इतना काम नष्ट कर देता है। तो हमने देखा सबसे पहले तो ए ने 6 दिन तक काम किया, तो उससे 6 दिन काम करवाया, तो उसने 6 दिन में 18 काम कर लिया। फिर उसने बोला था कि जिसके अंतिम दिन, जो उसने काम किया ना, उसके अंतिम 2 दिन बी ने ए के द्वारा किए गए कार्य को नष्ट किया है। तो ये 2 दिन में कितना, मतलब 2 दिन में नष्ट किया होगा ना। 1 दिन में ये 8 काम नष्ट कर रहा है, तो 2 दिन में इसने 16 काम नष्ट किया होगा। तो इसका 16 काम नष्ट कर दिया, मतलब 2 यूनिट कम हो गई होंगी। 2 यूनिट कम हो गई होंगी, तो किसमें से? टोटल में से। तो टोटल में से 2 माइनस कर दिया, तो कितना आ गया? 22 काम आ गया। ये 22 काम अभी बचा है, क्योंकि उसने तो किया था, इसने उसके लिए किराए पे पानी फेर दिया ना, उसने काम करा, इसने जितना किया उसका और निपटारा कर दिया। तो लेकिन कुछ तो हुआ होगा काम, तो कितना हुआ? 2 यूनिट हुआ। तो हमने उस काम में से 2 माइनस कर दिया, तो कितना बचा? 22 काम अभी बचा है। अब इस काम को करने में ए को कितने दिन लगेंगे, जब बी नष्ट ना करे? तो हमने 22/3 किया, क्योंकि 1 दिन में वो 3 काम करता है। तो 1 काम को 1/3 काम में, तो 22 काम को 22/3 में। आप समझ गए? चलिए, चलिए इस क्वेश्चन को देख रहे हैं हम। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक पाइप किसी टंकी को 12 मिनट में भर सकता है। एक पाइप है, वो 12 मिनट में भर सकता है। दूसरे पाइप उसी टंकी को 15 मिनट में भर सकता है। इस बार घंटे नहीं दिए, इस बार मिनट में दे दिया। कोई बात नहीं, तब भी वही कोई बात नहीं। देखो, फर्स्ट पाइप जो है वो 12 मिनट में, ठीक है? 1 मिनट का काम निकाल लेंगे।
सेकंड पाइप जो है उसको कितना लग रहा है, 15 मिनट लग रहा है। तीसरा जो पाइप है, तीसरा भी पाइप है, इसमें थर्ड पाइप भी है, वो 6 मिनट ले रहा है। लेकिन 6 मिनट में खाली कर रहा है ना, माइनस कर लिया। ये खाली करने वाला है तीसरा पाइप, बाकी सब भरने वाले हैं। फिर आगे क्या बोल रहा है, तो पहली दो पाइप 5 मिनट तक चलाई जाती हैं। सबसे पहले इनका निकाल ले। देखो, अगर अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि 12 मिनट में भर रहा है, 15 मिनट में भर रहा है, तो अब ऐसा नहीं कि बस ये 12 और 15 का एलसीएम लेना है, ये भी तो काम कर रहा है ना। ये बी थर्ड जो पाइप है वो भी अपना काम कर रहा है, तो हमें तीनों को मिला के एलसीएम लेना पड़ेगा। 12, 15 और 6। माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि मालूम पड़ जाए कि वो चीज काम को बिगाड़ रहा है, बस इसलिए लिखा है। तो यहाँ से आपका टोटल काम आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 60। ठीक है, तो 1 मिनट का काम हम निकाल लेंगे। 1 मिनट का काम हम निकाल लेंगे, तो 12 से डिवाइड करो, 60 को कितना आएगा, 5। 5 यूनिट, क्या आ जाएगा 4 यूनिट, और ये 6 से जाएगा तो आ जाएगा 10 यूनिट। इतना आ गया समझ में। मतलब 1 मिनट में अगर मैं देखूं टोटल कितना काम हो रहा है, 5 4 9, 9 में से -10 तो कितना, -1। मतलब 1 मिनट में इतना खाली हो रहा है। तो सबसे पहले तो मुझे भरना है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे खाली जो पाइप है वो काम नहीं कर रहा है। 6 मिनट में, अरे रुको, ये लिखा पहली दो पाइप, मतलब पहली एक और ये दो, ये दोनों पाइप 5 मिनट तक चलाई जाए। मतलब पहले 1 मिनट में 9 यूनिट भरेंगे ये, ठीक है। तो 5 मिनट में कितना भर देंगे, पहले 5 मिनट का देख ले। तो ये कितना भर देंगे, 45 काम हो गया, ठीक है, इतना ठीक है। फिर तीसरी पाइप भी खोल दी जाती है। अब तीसरी पाइप को भी खोल दिया जाएगा, इतना काम हो चुका है। अब तीसरी पाइप भी खोल दी जाए, तो बताइए खाली टंकी होने में कितने मिनट लगेंगे, है ना, टंकी को खाली होने में कितने मिनट लगेंगे। तो बताइए, अब तीनों काम, तीनों चल रहे हैं साथ में, समझ गए। तो देखो 45 काम हो चुका है हमारा। अब यहाँ से देखिए कि एक काम, तीनों को खोला जाए तो 1 मिनट में वो एक काम खाली कर देते हैं। तो 45 काम को कितने मिनट में खाली कर देंगे ये, 45 मिनट को 45 मिनट में, 45 काम को 45 मिनट में। तो आंसर हो जाएगा आपका 45, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तर। समझ गए इतना कुछ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए का लिख लेते हैं, देखो ए 20 दिन में और बी 30 दिन में। आगे पढ़ते हैं। ए 4 दिन तक अकेले काम करता है। सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लें। टोटल काम आ जाएगा आपका 60। एक दिन का काम आप निकाल सकते हो। देखो यही काम करना है इन क्वेश्चंस में। एक दिन में कितना, 3। एक दिन में ये कितना, 2। समझ गए। अब उसने बोला है कि ए 4 दिन तक अकेले काम करता है। पहले तो 4 दिन ने अकेले काम किया। मान लीजिए ये पूरा एक काम है यहाँ से लेके यहाँ तक। सबसे पहले 4 दिन तक काम किया, किसने किया, ए ने। तो ए से 4 दिन तक काम करा है। ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। तो 4 दिन में कितना करेगा, 12 काम करेगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि 4 दिन में ए ने 12 काम किया। ठीक है, आगे पढ़ो। और फिर बी सी की मदद से बाकी काम को 18 दिन में कर लेता है। अब इसमें सी भी इंक्लूड हो गया। तो बी सबसे पहले एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 दिन में। ठीक है, बी कितना कर रहा है एक दिन में, बी की बात कर रहा हूँ, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। तो 18 दिन में कितना काम कर लेगा बी, 18 दिन में 36 काम कर लेगा। ठीक है, 36 काम कर लेगा, क्योंकि ए ने 4 दिन तक काम किया। ए 4 दिन तक अकेले काम करता और फिर बी
सी की मदद से बाकी काम, अब बचा काम कितना है ये हमें पता होना चाहिए। तो कैसे देखेंगे बचा काम कितना, 12 काम तो हो चुका है, ठीक है? 12 काम यहाँ पर हो चुका है। तो यहाँ से कितना बचेगा 8 और ये 48, 48। तो अब यहाँ पर काम कितना बचा है, 48 काम बचा है। आप चीज़ों को लिखते जाइए, आपको समझ में आता जाएगा। सबसे पहले हमने ए से काम कराया 4 दिन तक, उसने कितना काम किया 12। टोटल काम कितना माना था 60, जिसमें से 12 काम हो चुका है, बचा कितना 48। तो हमने यहाँ 48 लिख दिया। अब ये 48 काम कितने दिनों में हो रहा है, 18 दिन में हो रहा है, ठीक है? 18 दिन में हो रहा है। कौन कर रहा है, बी और सी कर रहे हैं। तो बी तो अगर काम करेगा 18 दिन तक तो 36 ही काम करवाएगा, मतलब बचा काम किसने किया होगा, सी ने। तो इसमें से 36 माइनस कर दो, ये जो 36 है इसको माइनस कर दो। यहाँ से 36 माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा, ये 2 और ये 1। मतलब 12 काम किसने किया होगा, ये काम सी ने किया होगा। कितने दिन में किया होगा, 18 दिन में किया होगा। तो वो पूछ रहा है कि सी अकेले यह काम कितने दिन में पूरा कर सकता है। मतलब अगर ये टोटल जो काम है ना, इसका पूछूं तो सी कितने दिन में करेगा। मैं भी फिर से आपको क्लेरिफाई कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए आप, है ना, डरा मत करिए। तो यहाँ से सी का काम निकल आया कि 18 दिन में सी ने कितना काम कर लिया, 12 काम किया। तो एक दिन में कितना किया होगा, 12/18 किया होगा, यही किया होगा। लेकिन हमसे तो पूछा कि सी अकेला 60 काम जो है उसको कितने दिन में करेगा, तो इसको उल्टा करेंगे। इस स्टेप को लिखने की जरूरत ही नहीं, हम तो एक काम निकाल लेंगे, सी का एक काम निकाल लेंगे। एक काम वो 18/12 दिन में करता है। तो बताइए 60 काम कितने दिन में करेगा, 60 काम 18/12 इंटू 60, 12×5 = 60। तो 18 × 5 कितना, 90। तो 90 आंसर हो जाएगा आपका, 90 दिन लगेंगे उसको, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो यहाँ पर उसने थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा आपसे। इस बार उसने देखो स्टेप बाय स्टेप समझना मेरे से, ठीक है? सबसे पहले हमने ए का काम लिखा, बी का काम लिखा, एक दिन का काम निकाल लिया 3 और 2। फिर उसने बोला कि मैंने मान लिया कि ये जो नंबर देखो इन लाइन बनाई है, ये टोटल काम है, टोटल काम है जिसको करना है। लेकिन 4 दिन तक किसने किया, ए ने किया। 4 दिन का काम निकाला, कितना आ गया, 12 काम आ गया। टोटल काम कितना था 60, इसमें से 12 माइनस कर दिए, बचा काम कितना होगा 48। उसमें से भी बी और सी ने फिर उस काम को किया, ठीक है? मान लो जो 12 काम था वो आपने कर लिया, फिर जो बचा काम है वो आपके भाई और बहन ने मिलके कर लिया होगा। तो बचा काम कितना है 48, उसमें से 36 माइनस क्यों किया उसका जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि बी और सी ने सी की मदद से 18 दिनों में उन्होंने उस काम को किया है। और बी एक दिन में 2 काम करता है, 18 दिन में तो बी बस 36 ही काम कर पाता है, लेकिन काम हमारा कितना है 48। तो इसमें से मैं 36 माइनस कर दूंगा तो ये जो बचा काम, अब ये जो काम आया है 12, ये किसने किया होगा, ये सी ने किया होगा, इसलिए तो बच गया। तो मेरे को मालूम पड़ गया और दोनों ने 18 दिन में ही किया, तो 18 दिन में सी ने 12 काम किया। तो एक काम सी 18/12 दिन में करता है। तो बताइए सी पूरे काम को कितने दिन में करेगा, तो इंटू 60, 90 दिन में। समझ गए? एक बार फिर देखना ध्यान से और खुद सॉल्व करना, आपको समझ आ जाएगा। ज़्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा घुमा था क्वेश्चन। नहीं तो एक काम करिए, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, वो फिर समझना क्वेश्चन को, ठीक है? चलिए, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है, ठीक है? एक दिन का काम निकाल सकते हैं। सबसे पहले टोटल वर्क चाहिए हमें, टोटल काम कितना है 12। कैसे आया, एलसीएम लेंगे। एक दिन का काम कैसे निकालेंगे, पहला क्वेश्चन जाकर फिर से देखना, किसी को समझ नहीं आ रहा हो, कोई बीच में से आ गया हो तो कितना आ जाएगा, 2 और 1 आ जाएगा। तो दोनों के एक दिन का काम निकल आया। आगे उन्होंने काम शुरू किया लेकिन 3 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है? ये मान लिया मैंने ये पूरा काम है। अरे लाइन भी सीधी नहीं बन रही, चलो हमारे पास लाइन की भी जुगाड़ है, ये लो। ये जो टोटल काम है, ये मान लेते हैं ये टोटल काम है, ठीक है? जिसमें से
उन्होंने काम शुरू किया लेकिन 3 दिन के बाद किया ना। कितने दिन के बाद किया? 3 दिन के बाद किया, मतलब 3 दिन तक तो दोनों ने साथ में काम किया होगा। 1 दिन का काम टोटल कितना है? 3। 1 दिन में दोनों मिलके 3 काम करते हैं, तो 3 दिन में कितना काम करेंगे? 9 काम करेंगे, ठीक है? 9 काम करेंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि 3 दिन तक दोनों ने मिलके कितना काम किया होगा? ए प्लस बी ने मिलके कितना काम किया? 9 काम किया। इतनी बात तो मेरे को लगता है आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या बोल रहा है? ए ने काम छोड़ दिया। अब ए ने काम छोड़ दिया, अब ये जो बचा-कुचा काम है वो कौन करेगा? ये थोड़ा ज़्यादा ही फास्ट बना दिया, थोड़ा दूर बना, ठीक है? तो इसमें से 9 काम हो चुका है, 9 काम माइनस कर दो, कितना बचेगा? 3 का। अब बचा काम कितना है? 3। रिमेनिंग काम कितना है? 3 काम अब बचा है। इतना आप समझ पा रहे होंगे, मैं बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ आपको। ए काम छोड़ के चला गया, अब इस काम को कौन करेगा? बी करेगा। करेगा? कितने दिन में करेगा? ये हमें निकालना है। तो बी 1 दिन में 1 काम करता है, तो 3 काम को 3 दिन में करेगा। 3 काम को 3 दिन में करेगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका? 3 दिन आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे, कितने दिन में? 3 दिन में करेगा। तो बताइए कुल दिन की संख्या क्या है? मतलब टोटल काम कितने दिनों में हुआ, ये हमसे पूछना चाह रहा है। 3 दिन में दोनों ने मिलके किया, 3 दिन बी ने किया, तो टोटल मिला के आ गया 6 दिन। मतलब ऑप्शन नंबर सी आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ज़्यादा टफ तो नहीं है, ठीक है ना? और इसी तरीके से सारे क्वेश्चन होते हैं, बस क्वेश्चन यही घुमा और आपके एग्जाम में यहीं से इतना ही क्वेश्चन आएगा। आपने अगर ये बेसिक भी पढ़ लिया ना, तो कई क्वेश्चन आप बना लोगे यहाँ से। पाइप ए और बी और सी एक टंकी को क्रमशः 30, 40 और 60 घंटों में भर सकते हैं। ये भी कोई टफ नहीं है, ठीक है? मतलब ए जो है वो 30 घंटों में, बी 40 घंटों में और सी जो है वो 60 घंटों में कर सकता है उस काम को। लेकिन हमको निकालना है 1 घंटे का काम। 1 घंटे का काम निकाल सकते हैं कैसे? जब हमें एलसीएम पता हो। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 120 और टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो 1 घंटे का काम के हिसाब से 1 घंटे का निकालना है हमें, तो ये 4 यूनिट और ये करेगा 3 यूनिट और ये करेगा 2 यूनिट। और हम बात करें कि तीनों मिलके 1 दिन में कितना करते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी, 3 2 5 5 4 9, तो 1 दिन में ये 9 काम कर लेते हैं। अब हमें क्या पूछा है वो देखो, इन तीनों पाइप ए बी और सी एक ही दिन क्रमशः 7 बजे, ये बगे हो गया, बजे है, 7 बजे, 8 बजे और 10 बजे चालू कर दिए जाते हैं। आपको कुछ चीज समझ में आई? ये चालू होता है 7 बजे, है ना? ये जो पाइप है वो चालू होता है 7 बजे और जो बी पाइप है वो चालू होता है 8 बजे। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। और जो सी पाइप होता है वो होता है 10 बजे। ये टोटल वर्क को इसी जगह लिखूं जिससे यहाँ पर ही समझा सकूं आपको। यहाँ लिख देता हूँ, टोटल वर्क कितना था हमारा? 120, ठीक है? अब देखो ए से 8 तक जाने के लिए आपको 1 घंटा लग रहा है, ठीक है? तो यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ कि ए को 7 बजे चालू करा और 10 बजे तक कितना? 1 और 2 घंटे लगे, ठीक है? 7 से 8, 8 से 9 और 9 से 10, मतलब 3 घंटे लगे, है ना? मैंने डायरेक्ट थोड़ा सा, कोई बात नहीं, इतनी गलती हो जाती है। तो जो ए है वो 1 घंटे में 4 काम करता है। तो बताइए 3 घंटे में कितना काम कर रहा होगा? मतलब कितना काम कर लेता होगा, कितना भर लेता है जो भी है। तो कितना? 12 काम कर लेता होगा, ठीक है? इतना आपको समझ आया? क्योंकि 10 आखिरी जो नल है वो 10 बजे चालू हो रहा है, तो 10 बजे तक ये
कितना भर लेगा? अगर 3 घंटे की बात करें, वो 12 काम कर लेगा। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। अब चलते हैं दूसरी कहानी पे। दूसरी कहानी किसकी है? बी की। बी चालू हो रहा है 8 बजे, 8 से 9, 9 से 10 मतलब 2 घंटे। मतलब मैं एक उस सिचुएशन पे पहुँचना चाह रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि मैं पगला गया हूँ, लेकिन मैं पगलाया नहीं हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। चलो ये पहले ही बता देता, मैं सोच रहा था बाद में बताऊँ। मैं कर इसलिए रहा हूँ ये, क्योंकि एक स्थिति 10 बजे ऐसी होगी, जब सारे नल चालू हो जाएँगे, तो मैं सबको एक स्थिति तक ले जा रहा हूँ कि जब वो सेम टाइम पे आ जाएँ। अब समझ गए क्या कर रहा हूँ मैं? नहीं समझे? तो फिर आपको और डीपली अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है? बी चालू हो रहा है 8 बजे, 8 से 9 बजे की, 9 से 10 बजे की, तो बी 2 घंटे में कितना भर लेगा? चलो यही कर देते हैं। बी की बात करें, तो बी 1 घंटे में 3 काम कर लेता है, तो बताइए 2 घंटे में कितना काम कर लेगा? 2 घंटे में 6 काम पूरा कर लेगा, ठीक है। इतना समझ गए होंगे आप। ये आ गया आपका 10 बजे तक की स्थिति आ चुकी है। 10 बजे तक इतना काम हो चुका है। समझ गए? कितना काम हो चुका है? 12 और 6 कितना? 18 काम हो चुका है। 18 काम हो चुका है, तो मैं 120 में से 18 माइनस कर दूँगा। 18 माइनस कर दिया तो 102। अब बचा काम कितना है? 102। सारे दोनों जो पाइप थे वो 10 बजे की स्थिति में आ गए। अब 10 बजे कौन चालू हो रहा है? सी। अब जब ये 10 बजे चालू हो रहा है, तो अब यहाँ से तीनों पाइप साथ में काम करेंगे और कितना काम करना है उनको? 102, क्योंकि अब इतना काम बचा है, क्योंकि इतना काम तो ये पूरा कर चुके हैं 12 और 6। ये काम वो दोनों कर चुके हैं 10 बजे तक। तो वो उतना काम मैंने माइनस कर दिया। अब बचा कितना काम? 102। अब 10 बज चुकी है, 10 बजे सी भी चालू हो जाएगा और ए भी तो चल ही रहे हैं। आप समझ पाए मेरी कहानी? समझ गए तो बहुत अच्छी है, आप बहुत सही जगह पे हो अभी। तो अब मुझे निकालना है कि 102 जो काम बचा है, वो तीनों मिलके कितने घंटों में करेंगे। तो टंकी कितने बजे भर जाएगी? सबसे पहले हम घंटे निकाल लेंगे। 1 घंटे में, और ये इसलिए मैंने निकाला था 1 घंटा, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? तीनों 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं? 9 काम कर रहे हैं, ठीक है? तो तीनों एक काम कितने घंटे में कर सकते हैं? कोई भी काम हो, एक काम को वो 1/9 घंटे में कर सकते हैं। तो बताइए 102 काम कितने घंटों में करेंगे? क्योंकि यही बचा है अब हमारे पास। 102/9 घंटों में करेंगे। बस आपको डिवाइड कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको काटना है इसको, 4 बार चला जाएगा ये। देखो क्या ऊपर लिख लें थोड़ा, 102/9, ठीक है? 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। अभी कितना आ गया? 34, 34/3। 34/3 मतलब 11 से ही 1/3, ठीक है? ऐसा करेंगे, 34 को आप डिवाइड करोगे 3 से, तो 1 बार जाएगा, चला जाएगा, ठीक है? 4 आएगा, फिर 1 बार चला जाएगा, फिर 1 हासिल बचेगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ से आपका? 11 सही 1/3 घंटे। ये आ गया। 10 बज चुकी है, मतलब 11 आवर्स 20 मिनट, ठीक है? 11 घंटे 20 मिनट। और अभी कितनी बज रही है? 10 बजे। 10 बज रही है और सुबह की 10 बज रही है। ऊपर लिखा है, देखो इंग्लिश वाले में देख लीजिए, सही लिखा है 7 एएम 10 एएम, मतलब सुबह की 10 बज रही है और 10 से कितने घंटे? 11 घंटे जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 9:20, ठीक है? 9:20, ऑप्शन नंबर बी। इसको पीएम कर लेना, ये एएम हो गया है। देखो सभी ऑप्शन में पीएम है, इसको पीएम कर लेना, ठीक है? तो 9:20 पीएम होंगे, मतलब रात्रि की 9:20 होंगे। तो ऑप्शन आपका बी वाला सही उत्तर हो जाएगा।
तो आप समझ चुके होंगे मैंने बहुत ही आराम-आराम से और बार-बार रिपीट करके आपको चीज़ें समझाई हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा और ये हमारी बेसिक क्लास थी और बेसिक क्लास में भी हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन देखे, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था। क्वेश्चन आपको बेसिक टू एडवांस सिखाए जा रहे हैं, जैसे कि आप देख चुके हैं। मैंने आपको जो भी कंसेप्ट सिखाया है, उस पे बेस्ड आपको जो पीडीएफ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे जाना, वहाँ आपको पीडीएफ मिलेगी। उसमें ये क्वेश्चन तो मिलेंगे ही, उसके नीचे आपको एसएससी जीडी के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि जो हम सीख रहे हैं, उससे रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। ये चीज़ आपको मिलेगी, आप टेलीग्राम पे जाना, वहाँ पे पीडीएफ मिलेगी, उसके अंदर आपको क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, आंसर भी मिलेंगे उसके अंदर। और आपको सही बताऊँ, आपका एग्ज़ाम पास में आ रहा, प्लीज़ उनको प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन हमेशा सिंपल ही आएगा, क्वेश्चन चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन जो मैंने कंसेप्ट सिखाया, अगर इस कंसेप्ट पे बेस पे कुछ भी आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है? तो चलिए, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ में और नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम को भी जॉइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।